मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और कटक के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की दया से आज मेरा परम सौभाग्य है कि इस धरती पे अपने गुरु की बात लेकर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये संदेश कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। 1980 के दशक से आज तक निरंतर ये संदेश विभिन्न स्थानों पे जा ही रहा है अपनी गति से। भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन से, यानी अगर भारत देश की जो अध्यात्म की धारा है, भारत देश की जो अध्यात्म का इतिहास है, उसका सिंहावलोकन का अर्थ होता है कि अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जब से इतिहास उपलब्ध है, जो इतिहास यानी लिखित या कोई प्रमाण, कोई सबूत कि हाँ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, पिछले 10,000 वर्षों का इतिहास उपलब्ध है। परंतु जब भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन में हम पाते हैं तो हम पाते हैं कि शिव के अनेक स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। शिव के अनेक रूप हुए। दानदाता स्वरूप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। शिव दानी है, शिव देने वाले हैं, शिव दाता है। ये रूप उनका इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि जगत के लोगों ने उनके इस रूप से तो जुड़ाव किया, जिसमें शिवलिंग की पूजा, मंदिर में मूर्तियों की पूजा, तस्वीरों की पूजा, ये सारी चीजें चलती रही हैं। परंतु न जाने क्यों शिव के ज्ञान दाता स्वरूप की उतनी प्रसिद्धि नहीं हुई। दोनों रूप महादेव के ही हैं, दोनों रूप शिव के ही हैं। एक दानदाता है, एक ज्ञानदाता है। दानदाता जिसमें हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति पाते हैं। हम कोई कामना करते हैं, हम कोई चाहत रखते हैं, कोई इच्छा है मेरी, तो हम चाहते हैं कि महादेव की पूजा करके, साधना, उपासना, मंत्रों का जप करके हम उनसे कुछ प्राप्त करें। और ऐसा होता आया है। जब भी हमने पूजा पद्धति से शिव को पुकारा है, यानी कर्मकांड से पुकारा है, जब भारत में वेद का प्रचलन बढ़ा था तो कर्मकांड भी बढ़े। जब भी हमने पूजा करके शिव को पुकारा, तब हमने ये कभी नहीं सोचा कि क्या वो शिव शरीर में है, शरीर में नहीं है तो मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, शरीर में नहीं है तो मेरे द्वारा मांगी हुई चीज मुझको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हमने कभी नहीं सोचा है। तभी मंदिरों में इतनी भीड़ है, कामनाओं की पूर्ति होती है उनके द्वारा जो शरीर में नहीं है, परंतु हमको विश्वास है कि वो सुनते हैं मेरी बात। कहा भी गया है, मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की। शिव, परमात्मा, ईश्वर या इष्ट, जो भी मेरा इष्ट है, हमारा विश्वास होता है कि वो मेरी बात को सुनते हैं। तो जब दान मांगने में हमको विश्वास है कि वो सुनते हैं, तो ज्ञान मांगने में भी हमको विश्वास होना चाहिए कि वो सुनते हैं। जो सब कुछ दे सकता है, संतान दे सकता है, वैभव दे सकता है, रोजगार दे सकता है, सामर्थ्य और शक्तिवान बना सकता है, वो ज्ञानी भी बना सकता है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं। ज्ञान मिच्छेद तू शंकरात, ज्ञान देने के कारण तू शंकर कहलाता है।
तो ज्ञान देने के कारण शिव ज्ञान किसी के मन में उतारते हैं, तभी ना कि कोई शास्त्र लिखा गया है, चाहे वो कोई शास्त्र, कोई किताब, कोई ग्रंथ हो, बिना मन में ज्ञान उतरे हम लिख नहीं सकते। हमको लिखने आता है, परंतु अगर शिव का भाव न जगे तो हम शिव के लिए लिखे कैसे? अगर हमारा कोई भी इष्ट हो, चाहे रामचरितमानस लिखा गया, चाहे महाभारत लिखा गया, चाहे कोई भी वेद या पुराण लिखे गए, जो मेरा इष्ट है, जो मेरा आराध्य है, अगर मेरे मन में उनके लिए भाव न पैदा होगा तो हमारे हाथ में, हमको लेखनी से लिखने तो आता है, परंतु हम उसकी परिकल्पना किताबों में, पन्नों में उतार नहीं पाएंगे। यानी भाव किसी के मन में तो उतरा होगा, तब न उसने लिखा है। शिव के अनेक स्वरूप में से महाकाल, महाभैरव, नटराज शिव, उमा के पति शिव, महामृत्युंजय शिव, महादेव, देवों के देव महादेव, ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर शिव की पूजा सर्वाधिक होती रही। और दृष्टांत आते हैं कि निवर्तमान काल में भी, पुराण काल में भी शिव के शिष्य हुए हैं, शिव के भक्त हुए हैं। ऐसा नहीं कि आज अचानक ये कहा जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। ये संदेश तो शिव ने खुद दिया, जगत को दिया, परंतु जगत में खोकर हम अपनी उस यात्रा को भूल गए जहां से हम आए। तो महादेव के ज्ञान के स्वरूप से जुड़ने का आवाहन है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिव के शिष्य बने। क्या आप तक आज ये पहुंची होगी बात, लेकिन ये बात इस कालखंड में आज नहीं, पहली बार कही जा रही है। आपको शायद पता भी ना हो, जिनके द्वारा ये संदेश दिया गया, जिनके बारे में अभी गौतम जी बार बार बोल रहे थे, लेकिन शायद आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, साहब श्री हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य। शिव के शिष्य पहले भी हुए हैं, जैसे कौन? शिव के शिष्य और प्रशिष्य लगभग 112 जिनका शास्त्रों में उल्लेख है। बहुत ऐसे भी शिष्य हुए होंगे जिनको किताबों में लिखा नहीं गया, जिनको लोगों ने, दुनिया ने जाना नहीं। कोई हिमालय की कंदराओं में अपने जीवन को बिताता रहा, कोई जंगल और पहाड़ों में बिताता रहा, तो जगत के लोग जान न सके होंगे। परंतु शिव के शिष्य तो हुए होंगे और भी, जो लिखे नहीं गए। लिखे गए उसमें से कुछ लोगों के नाम शायद आपने जरूर सुना होगा। शिव के एक शिष्य हुए मच्छिंद्रनाथ, और उनके शिष्य हुए गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ के नाम पे गोरखपुर शहर भी एक है, उत्तर प्रदेश में बसा हुआ। ये शिव के प्रशिष्य के नाम से स्थापित है वो शहर, और उसमें आज भी गोरक्षनाथ का मंदिर बना हुआ है, जिसमें उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित है, बहुत मान्यता है उसकी। शिव के शिष्य के प्रशिष्य ने जो कहा, उधर जब आप कभी जाएंगे तो आप सुनिएगा कि शिव के प्रशिष्य यानी गोरक्षनाथ ने कहा है कि हब की न चलिबा, ठब की न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव, गरब न करिबा, सहजे रहिबा, भरत गोनद नाथ। यानी हबकी नहीं चलेंगे। शिव के शिष्य का ये कथन है कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलना है, हबक के जल्दी हबकी ना बोली बा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है। आराम से बोलिए ना, स्थिर होइए, शांत होइए, शांत होकर अपने कदम को बढ़ाइए, शांत मन से अपनी बोली को बोलिए। हबकी न चली बा, हबकी न बोली बा, धीरे धरी बा पाँव, गर्व न करीबा। थोड़ा सा कुछ हो जाता है हमारे आपके पास तो सबसे पहले हमको गर्व होने लगता है, सबसे ज्यादा अभिमान, अहंकार होता है कि वो क्या बोलेगा, मेरे पास इतनी चीजें हैं, मेरे घर की छत उसके घर के छत से ऊंची है, मेरे पास ज्यादा संपत्ति और जमीन है,
हम ज्यादा अच्छा बोलते हैं, हम ज्यादा अच्छा गाते हैं, यानी कोई एक गुण अगर मिला कि हमारा गर्व बढ़ जाता है। और सोचिए जो शिव का शिष्य हुआ, जो उस शिष्य का शिष्य हुआ, उन्होंने इतने सालों पहले ये कहा कि गर्व ना करिएगा, सहज रहो, गर्व मत करिएगा। किस बात का गर्व कर पाइएगा? कुछ भी होगा महादेव से ज्यादा तो नहीं होगा। महादेव कितने भोले और दानी के रूप में बैठे हैं, महादेव कैसे करुणावतारम के रूप में बैठे हैं। तो जब महादेव जो समस्त शक्तियों के जनक हैं, महादेव जो तीनों लोगों की संपत्ति देने वाले हैं, जो कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में कहा गया कि कीम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा क्या है जो शिव नहीं दे सकते हैं। और वो शिव कितने भोले और कितने शांत भाव से बैठे हैं, यानी जिसके पास सचमुच में शक्तियां होती हैं वो सहज होता है, गर्व नहीं करता। और ये शिव के प्रोसेस से कह रहे हैं। तो कालांतर में आगे और भी शिष्य हुए। बाबा कीनाराम जो बनारस में उनकी समाधि आज भी है, बाबा कीनाराम शिव के शिष्य हुए, अघोर पंथ के हुए, तंत्र के बड़े ज्ञाता कहे गए। और जब वो चले धरती पे तो काशी की उस धरती ने उनको देखकर कहा, और आसपास के सभी जगहों पे ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया कि धरती पे चलते फिरते शिव हैं वो, द्वितीय महेश्वर कहा गया उनको। आज भी उनकी समाधि, आज भी उनकी स्थापना बनारस के उस जगह पे है। आज वो शरीर में तो नहीं, परंतु आज भी समाधियों पे लोग जाते हैं, क्योंकि साधु कभी मरते नहीं। साधु जो ईश्वर से मिल गया, उसके शरीर का अंत होता है, लेकिन उसकी उस चेतना का, उस चैतन्य का कभी अंत नहीं होता। इस कालखंड में, यानी अभी जो कलयुग चल रहा है, इस कालखंड में एक शिव के शिष्य का जन्म हुआ, जिनके बारे में आपने नाम सुना। ये भी शिव के शिष्य हैं। कौन? जिनको हम कह रहे हैं साहब हरिंद्रानंद जी। हम साहब क्यों कह रहे हैं उनको? क्योंकि जब वो शिव की बात करना शुरू किए थे, उनका जन्म जब हुआ बिहार में, आज भी जो जिला है सिवान, सिवान में अमलोरी नाम के ग्राम में 31 अक्टूबर 1948 को साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन दीपावली थी। उनके पिता, उनकी माता, 4 संतान हुए उनको। पहली संतान थे साहब हरिंद्रानंद जी, 2 भाई और 2 बहन उस परिवार में रहे ये। जब इनका जीवन आगे बढ़ा था तो 12 साल की आयु में इनका मन, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि इनका मन शमशान की प्रवृत्तियों की तरफ मुड़ गया। एक अलौकिक चाह में, एक चमत्कार, एक दिव्य जीवन को जानने की चाह में, आखिर हम कहाँ से आते हैं, आखिर हम जाते कहाँ हैं, पहले मैं इसी की खोज कर लूं। और 12 साल की आयु में बालक हरिंद्रानंद जी शमशान और कब्रिस्तान की खाक छान रहे हैं उस अलौकिक को जानने के लिए, कौन है वो ईश्वर। 12 साल की आयु में जब वो जाने लगे, 13वें साल में धीरे धीरे ये बात फैल गई चारों तरफ। इनकी माँ राधा देवी, इन्होंने कहा अपने पुत्र से, जो 13 वर्ष की आयु में अभी चल रहे थे, उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बरकू, बरकू, प्यार से बरकू बोलते थे, बड़े बच्चे थे, बरकू, लोग कहते हैं आप अघोरी हो गए हैं, लोग कहते हैं कि आप शमशानी हो गए, मुझको पीड़ा होती है, दुख होता है। आपके पिता इतने बड़े अफसर हैं। साहब के पिता उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे। बिहार झारखंड एक ही था उस समय, तो शिक्षा विभाग में एक बड़े पद पे पदस्थापित थे। स्वाभाविक है, चाहते थे कि पहला पुत्र है, बहुत ऊंचाई पे जाए। ऊंचाई का अर्थ हम समझते हैं कि ऊंचाई मतलब नौकरी ज्यादा से ज्यादा बड़ी मिल जाए, बिजनेस बड़ा से बड़ा हो जाए। कोई नहीं कहता कि मेरी संतान शिव हो जाए,
ये ऊंचाई की कामना कहाँ कितने लोगों को होती है। तो उस दिन उनकी माँ को भी ऐसा ही लगा कि पढ़ते लिखते तो अच्छा करते, और उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे शिक्षक भी कहते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो परमात्मा के पास से आते हैं, और जब हम जीवन को जीते हैं, जी लेते हैं, इस शरीर की मौत हो जाती है तो परमात्मा के पास चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। माँ, मैं सोचता हूँ कि हमेशा इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता। एक अल्प आयु में ये बात, ये विचार, ये सोच अलौकिक है कि वो भगवान मेरे पास क्यों नहीं आता। ये कौन सा रिश्ता है जो सिर्फ हम ही जाएं और आए, वो क्यों ना आए। और उन्होंने कहा अपनी माँ से, मैं लाऊंगा माँ, एक दिन मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा, वो क्यों नहीं आएगा। उनकी माँ स्तब्ध रह गई, चुप रह गई, देखती रह गई। और आने वाले कुछ वर्षों में उनका जीवन बढ़ता गया। स्वाभाविक है, परिवार में सारे लोग ये चाहते थे कि वो इन कामों को छोड़ दे। कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा शमशान जाए या साधुओं और अघोरियों के साथ घूमने लगे। परंतु एक अद्भुत बात इनके जीवन में ये रही कि अमूमन अगर कोई साधु बन जाता है तो वो अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ देता है, अपने पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ देता है। शिव के शिष्य साहब श्री हरिंदरानंद जी ने कुछ भी छोड़ा नहीं। जैसे पानी में तेल की एक बूंद रख दीजिए तो पानी के साथ ही वो रहता है, परंतु पानी का कोई प्रभाव उस पर नहीं होता। उसी तरह उनका जीवन आगे बढ़ता है। और सन 1972 में, 22 मई 1972 में झारखंड के पलामू जिला के मनातूगढ़ नाम के स्थान पे साहब श्री का विवाह हुआ, जिनको हम कहते हैं दीदी नीलम आनंद जी, राजमणि नीलम आनंद के साथ। एक राज परिवार की ये बेटी थी। आज भी आप अगर खोजिएगा तो आज तो हर चीज मोबाइल पे लोग खोजते हैं। उनके पिता मऊआर जगदीश्वरजीत सिंह उस समय के, जब अंग्रेजों का समय था, उस समय ही इतने प्रसिद्ध थे कि उनके बारे में बीबीसी न्यूज तक, उनके गांव तक पहुंच गया था इंटरव्यू लेने। यानी प्रसिद्धि, सम्मान, सब कुछ प्राप्त था। एक राज परिवार की बेटी को सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और जब विवाह हुआ है तो साहब एक तरफ आध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले और एक तरफ बिहार प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होकर डिप्टी कलेक्टर के पद पे जाने वाले। यानी अब लौकिक जीवन में वो क्या है, डिप्टी कलेक्टर है। इस भारत देश में कितने कलेक्टर होंगे, कितने डिप्टी कलेक्टर होंगे, हम उनको नहीं जानते, परंतु उनको हम जानते हैं इसके कारण क्योंकि वो शिव के शिष्य हुए, उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। बड़े से बड़े लोग हैं, हम कहाँ उनको ढूंढने जाते हैं, हम कहाँ उनको जानने जाते हैं, इनको जाना हमने। जब उन्होंने 1974 में, आरा एक जिला है बिहार का, पटना के बगल में है, आरा में जब वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे, विवाह भी हो चुका, कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं, लॉ कॉलेज पटना में उस समय वो पढ़ रहे थे, तब भी वो शमशान में, आरा के गांगी शमशान में प्रतिदिन रात के रात जाया करते थे पटना से। सुबह फिर लौटते, कॉलेज करते, और यही दिनचर्या उनकी चल रही थी। उसी बीच में विवाह हुआ था। विवाह हुआ तो साथ मिला राजमणि नीलम आनंद जी का। उन्होंने अपने पति के इस चाह को समझा भी, पहचाना भी। वो चाहती थी कि इनको एक ठहराव मिले, एक मंजिल मिल जाए। और 1974 को एक घटना घटी आरा के उस गांगी शमशान में, जब ये अर्धरात्रि में उस शमशान में बैठे थे। पिछले 14 वर्षों से इन्होंने अब अनेक लोगों को अपना गुरु माना था, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो ये चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ।
क्योंकि हासिल तो हुआ ही, परंतु ये क्या चाहते थे। जैसे एक बच्चे को आप टॉफी दे दीजिए वो फेंक देता है, खिलौना दीजिए वो फेंक देता है, कुछ भी दीजिए वो फेंकता रहता है। माँ उसकी आ जाती है तो वो माँ की गोद में जाकर चुप हो जाता है। हम कहेंगे बच्चे को क्या चाहिए था, माँ। तो खिलौना तो उसको मिल ही रहा था, चॉकलेट तो मिल ही रहा था, लेकिन उसकी चाह शांत हुई जब उसकी माँ मिलती है उसको। ठीक वैसे ही अध्यात्म के दुनिया में भी उनको ठहराव, उनकी चाह को शांति तब मिली जब उस दिन उस अर्धरात्रि में यह घटना होती है। शांत माहौल है चारों तरफ, अर्धरात्रि का समय है, नवंबर का महीना है, और नवंबर के महीने में तो इधर ठंड थोड़ी कम हुई है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक तो काफी ठंड होती थी। तो स्वाभाविक है आधी रात में ठंड कितनी होगी, और वो भी शमशान की खुली जगह पे। उन्होंने अचानक अपने जीवन के बारे में सोचा, 14 वर्षों से मैं क्या खोज रहा हूँ, आखिर क्या मुझको मिलेगा। और उसी समय उनके मन में एक पंक्ति गूंजती है। ये पंक्ति हमारे घर घर में पूजा में प्रयोग किया जाता है, हर चीज में, अभ्यर्थना में शिव के इसका प्रयोग होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु परमात्मा स्वयं ईश्वर होते हैं। ये ब्रह्मानी शक्ति यानी आपके मन को पैदा करने की, आपके जीवन को चलाने की वैष्णवी शक्ति, आपके जीवन का लय जो होता है वो शक्ति भी गुरु के पास होती है, रुद्रानी शक्ति। यहाँ तक कि वो स्वयं परमेश्वर का ही एक रूप होते हैं। और साहब ने यही सोचा, जब एक गुरु, शरीरधारी गुरु में ये चीजें होती हैं, गुरु भगवान होता है, और साहब ने सोचा सब कहते हैं गुरु भगवान होता है, वो भगवान गुरु क्यों नहीं है। और उन्होंने उसी समय कहा शिव ही आज से मेरे गुरु होंगे, भगवान शिव ही मेरे गुरु होंगे, और अब जो भी मैं करता था पहले से कुछ भी नहीं करूंगा, जो तस्वीरों में है वो उतर के आएंगे, मैं नहीं सीखूंगा, और अब वही करूंगा जब शिव कुछ सिखाएंगे। लेकिन शिव कैसे सिखाएंगे ये मैं नहीं जानता। वो लौट आए, उन्होंने अपने पत्नी नीलम आनंद जी को, जो मनातू में थे उस समय, चिट्ठी लिखी, कहा कि नीलम मैंने शिव को गुरु बना लिया, और अब से मैं और दूसरी किसी चीज को अब नहीं करूंगा। अब महादेव अगर हैं तो वही मुझको सिखाएं, वही मुझको ज्ञान दे। दीदी नीलम आनंद जी को ये चिट्ठी जब मिली तो उनके मन को भी चैन आया, चलिए मेरे पति को एक ठहराव मिल गया, एक मंजिल मिली, स्वयं शिव उनके गुरु हुए। और नीलम आनंद जी ने, दीदी नीलम आनंद जी ने भी शिव को गुरु बनाया। साहब हरिंदानंद जी की वीडियो के रूप में पोस्टिंग हुई पाटन ब्लॉक में, जो पलामू में ही है। वहां उनके घर में अब उन्होंने पहले की सारी चीजों को छोड़ दिया, तंत्र मंत्र यंत्र सारी चीजों को छोड़ चुके, लेकिन अब उनके घर में चमत्कारिक घटनाएं होना शुरू हुई। इतनी अलौकिक घटनाएं होने लगी कि धीरे धीरे उस क्षेत्र के चारों तरफ ये प्रसिद्धि फैल गई कि उनके घर में प्रसाद चढ़ता है तो गायब हो जाता है, और वैसे प्रसाद उसमें शामिल हो जाते हैं जो चढ़ाए ही नहीं गए थे। चावल का डब्बा तक में चावल बढ़ रहा है, चावल बिछाए जाते हैं तो उसमें संदेश आने लगते हैं, लिखा हुआ कुछ आता है। जब ये पूछते हैं कि आप है कौन, कौन है, जो दिखाई नहीं दे रहा, परंतु चावल ऐसे बिछा हुआ है, उसमें संदेश जैसे उंगली से किसी ने लिख दिया है, और त्रिशूल का निशान है उस पे। साहब पूछते हैं आप कौन है, और उस चावल पे एक अक्षर उभरता है, मुझे शिव शक्ति जानो। साहब कहते हैं कि आप हैं कौन। तो फिर संदेश आता है, आशीर्वाद सबको। इन्होंने पूछा मैंने आपको प्रणाम नहीं किया है, आप कौन है मैं समझ भी नहीं पा रहा,
मैंने आपको प्रणाम नहीं किया तो आपने आशीर्वाद क्यों दिया? क्या करना होगा आखिर, मुझको आगे क्या करना होगा? फिर उस पे अक्षर उभरने लगे, नमः शिवाय। शिव को प्रणाम, नमः शिवाय उस पे उभरा। फिर साहब ने पूछा कितनी बार? फिर अक्षर उभरता है 108 बार। फिर साहब पूछते हैं कब तक? उत्तर आता है आजीवन। बहुत बाद में साहब श्री ने, शिव के शिष्य ने, यह व्याख्या की कि मंत्रों का जप, कोई भी मंत्र, जैसा आपने अभी सुना कि हम शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र करते हैं, मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, उनकी चर्चा करते और उनकी चर्चा को सुनते हैं, और नमः शिवाय के मंत्र से उनको प्रणाम करते हैं। मंत्रों का जप बिना अर्थ समझे परिणामदायी नहीं होता है। जिस मंत्र को हम नहीं समझते, अभी अभी उड़िया में भजन हो रहा था, अगर हम उड़िया भाषा को नहीं समझते तो हम उस गीत के अर्थ को भी नहीं समझ सकते, उस गीत के भाव को भी नहीं समझ सकते। टिके रह रे मन, टिके रह रे मन, यहाँ तक तो समझ रहे हैं, इसके आगे क्या है नहीं समझ रहे। तो इतना समझ गया कि मन को टिकाने की बात तो हो रही है, आगे जो बात हो रही है वो समझे नहीं। तो अगर उड़िया में कहा जा रहा है कि शिव पे समर्पण करो, परंतु हम उड़िया नहीं समझ रहे, तो हमारे मन को यह भी समझ में नहीं आएगा कि समर्पण करना है। समर्पण ये शब्द हिंदी आती है तो हिंदी समझ में आया है, तो हिंदी समझ में आया समर्पण, तो हमको इस शब्द का भाव भी समझ में आया। समर्पण, प्रणाम, तो इसका अर्थ भी समझ में आया। तो हम कहते हैं हाँ प्रणाम, आपको भी प्रणाम। अर्थ समझ में आया तो भाव भी प्रणाम का पैदा हुआ। उन्होंने कहा कोई भी मंत्र, मंत्र देने वाला, मंत्र, मंत्र का देवता उस चैतन्य से मिला जाता है, मंत्र के अक्षरों से नहीं। उस मंत्र में अगर उस देवता का या जिसका भी वो मंत्र हो उसका चैतन्य नहीं हो तो हम मिलेंगे किसके? मशीन की तरह रट लिया है हमने, परंतु हमारा मन उनसे नहीं मिला तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। हम कहेंगे कि जब देवता मानकर, जब भगवान मानकर महादेव सब कुछ दे ही देते हैं तो हमको गुरु मानने की क्या जरूरत है? भगवान के रूप में वो औघड़दानी है, और भगवान के रूप में शिव जो पुकारता है उसको क्या चाहिए सो दे देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। रावण भी शिव का बहुत बड़ा भक्त हुआ। रावण ने शिव की आराधना की, उसने तीनों लोगों की संपत्ति मांगी, महादेव ने दिया है। तीनों लोगों की संपत्ति, सोने की लंका, सब दिया, परंतु अगर हमको वो चीज तो मिल जाए, उसको संभालने का ज्ञान नहीं हो तो मेरे किसी काम की नहीं। मुझको हवाई जहाज कोई दे दे और मुझको चलाने नहीं आता, मेरे लिए उस हवाई जहाज का कोई अर्थ नहीं। महादेव भगवान के रूप में जो हम मांगते हैं औढ़रदानी के तरह दे देते हैं, परंतु अगर हम उसका ज्ञान नहीं मांगे, इंसान एक ऐसी रचना है जो ज्ञान न मिले तो उसका जीवन विध्वंस भी हो सकता है, होता आया है। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो चलना हो, अपने से बड़ों को प्रणाम करना हो, अपने परिवार को संभालना हो, आदर प्यार परवाह करनी हो, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि इंसान को सीखना पड़ता है, जानवर को सीखने की जरूरत नहीं होती, वो उतना ही सीख कर आता है जितने की उसको जरूरत हो। परंतु एक इंसान के अंदर ये संभावना है कि वो जीव से शिव हो सकता है, जीव से शिव होने की संभावना है, लेकिन इस संभावना को, यानी कोई बिया है उसमें संभावना है कि अगर उसको लगा दिया जाए तो बरगद का पेड़ भी वो बन सकता है। कोई लगाएगा तो बरगद का पेड़ हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने लगाया नहीं तो कोने में परा परा सर भी जाता है, दग्ध भी हो जाता है। शिव हमको क्या देंगे, शिव से हम क्या पाएंगे?
हम और रिश्तों में कुछ नहीं सोचते, हम अपने लौकिक उन रिश्तों में भी नहीं सोचते कि हमको उससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस हम अपना चाहते हैं किसी को, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे वो मेरे बच्चे और अपने हो। हमको प्यार चाहिए, भाव चाहिए, एक दूसरे का भाव हम ग्रहण करते हैं, भाव पे ही रिश्ते बनाते हैं। हम तब नहीं सोचते कि क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता। दुख भी मिलता है तब भी हम उस रिश्ते को नहीं तोड़ते, परंतु महादेव क्या नहीं दे सकते हैं? क्या ऐसा है जो महादेव से बाहर है? परंतु महादेव से जुड़ने के लिए हम सोचते हैं कि सोचेंगे, विचारेंगे, समय होगा तो करेंगे, जबकि अपनी दीर्घकालिक योजनाओं में हम अपनी अल्पकालिक यात्रा को भूल जाते हैं। दीर्घकालिक योजना ये होती है इंसान की कि अगले पल का पता नहीं है, परंतु हम अगले 10 साल की योजना बना के रखते हैं। अगले 10 साल हम क्या करेंगे, हम अभी से सोच के रखते हैं। परंतु अगले 10 साल में हम जीवित रहेंगे कि नहीं, हमारे जीवन का कितना पल है, भोग को भोगेंगे या भोगाधिपति की तरह, या भुक्त होकर, ये हमको पता नहीं। तब भी हम इस खोज में चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं। शिव की शिष्यता एक ऐसी अद्भुत बात है जिसका संदेश लेकर आज हम लोग यहाँ भी आए। कटक की इस धरती पे आज से बहुत पहले 2013 में यहाँ शहर के थोड़ा नजदीक में सालेपुर नाम की एक जगह है, शायद आप जानते होंगे। स्वयं साहब के साथ शिव चर्चा में शामिल होने के लिए हम लोग आए थे 2013 में, और एक ग्रामीण परिवेश में, गांव के बीच में, मैदान में वो शिव गुरु चर्चा हुई थी। मुझको लगता है कि कम से कम 2-4 लोग तो ऐसे होंगे जो उसमें शामिल हुए थे। उसमें से कोई है इस हॉल में? आप में से कोई शामिल हुआ था उसमें? नहीं। अच्छा, एक गुरु बहन है, कहाँ है? अच्छा चलिए चलिए, एक भी काफी है तो कटक में पहले भी शिव चर्चा हो चुकी है, आप नहीं रहे होंगे ये अलग बात है, हम नहीं होंगे। महादेव तो उस समय भी था, महादेव तो है, महादेव तो रहेंगे, हम हो या ना हो। तो महादेव की चर्चा उस समय हुई 2011 में पुरी में, जो जगन्नाथपुर मंदिर के सामने जब सड़क से आप जाइएगा, जहां रथ यात्रा जाकर रुकती है, उस मैदान में शिव गुरु महोत्सव हुआ था 2011 में। और उस समय काफी लोग, काफी शिव शिष्य उसमें शामिल हुए थे। वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि हम लोगों ने पहली बार ये बात सुनी। जब हम लोग लौट कर आए होटल में, तो साहब ने कहा कि चलो महादेव का कार्यक्रम तो हो गया, अब चलो एक साधु के समाधि पे लेकर चलते हैं तुम लोग को। शाम में हम लोगों को लगा कि यहाँ पुरी में कौन से साधु हैं, और साहब ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस के नाम को सब कोई जानता है, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद जी को भी सब कोई जानता है, परंतु रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी को कितने लोग जानते हैं? तो सारे लोग चुप हो गए। कि सही बात यह थी कि ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, और उनकी समाधि है वहां जहां वो लेकर हम लोग को गए। उस यात्रा में मैंने ये देखा कि जब हम लोग पुरी से कटक के रास्ते में आ रहे थे, उस समय 2013 में जब आए, दोबारा जब आए, तो रास्ते में जो नदी थी उसको दिखाकर साहब ने, ये जो रत्नम जी मेरे बेटे आए हैं मेरे साथ, उस समय छोटे थे और बेटी भी छोटी ही थी, तो साहब ने अपनी गाड़ी में इन बच्चों को कहा कि उस नदी को देखो, कलिंग का युद्ध जब हुआ था, ये नदी जिसमें आज पानी है, उस समय इस नदी में इतना रक्त था, खून, पानी की जगह खून बह रहा था। क्योंकि उस समय जो राजा था, उस समय अशोक जी जो राजा थे, अशोक का राज्य था, उन्होंने कहा उस दिन इन बच्चों को कि अशोक जब राजा हुए तो अभिमान, गर्व बढ़ता ही है, कितना भी क्षेत्र मिलता गया, संतुष्टि नहीं, संतुष्टि नहीं, और इतना भारी रक्तपात हुआ कि खून की नदी बह गई। और उसको देखकर उसने सोचा उस दिन
कि आखिर मैं पूरी दुनिया को भी पा लूंगा तो क्या पाऊंगा। और मन उसका पूरी तरह दुनिया के तरफ से मुड़ गया ईश्वर की तरफ, और उसने अध्यात्म की राह चुनी। क्योंकि हमारा मन रक्त बीज की तरह रोज इच्छाओं को पूरा करता है, फिर पैदा होता है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी पैदा हो जाती है। ये मन दया के आश्रय में, शिव की दया के आश्रय में ही जाकर शांत हो सकता है। तो उस समय की कही हुई बात आज भी उतनी ही याद है कि उस यात्रा में वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे इस तरफ के इन इलाकों से वो कितनी बार गुजरे हैं, जिसको हम लोग नहीं जान रहे थे वो दिखा रहे थे इस तरह जैसे उनको सब पता है। और कितनी बार ऐसी घटनाएं हुई। तो मैंने ये अनुभव किया कि शरीर में जो दिख रहे हैं, लेकिन वो शरीर में एक इंसान के होते हुए भी एक ऐसी दिव्य आत्मा है, ऐसी दिव्य उपस्थिति है उनकी, जो हमको शिव की तरफ लेकर जाती है। वो अपने लौकिक जीवन को चलाने के लिए नौकरी भी करते रहे, उन्होंने अध्यात्म का व्यापार नहीं बनाया। खुद मेरे मन को जो सबसे ज्यादा छू गया था यही बात थी कि मैंने दुनिया में आज तक यही देखा था, शायद आपने भी यही देखा हो। मैंने यही देखा कि लोग धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे अपना व्यापार भी कर लेते हैं। किसी के लिए जीवन भी होता है ये, लेकिन किसी के लिए व्यापार भी होता है। दोनों तरह के लोग हैं। शिव से लेते हैं, अपनी स्थापना करते हैं, शिव की नहीं करते। मुझको दुनिया जाने इसकी कोशिश करते हैं, दुनिया शिव को जाने इसकी कोशिश नहीं करते। और मैंने शिव के शिष्य साहब हरिदानंद जी के सानिध्य में अपनी आंखों से जो अनुभूत किया, मैंने देखा कि इन्होंने अपनी स्थापना नहीं चाही कभी। यहाँ तक कि कभी किसी से पांव भी छूने कोई आया तो वो भी स्वीकार नहीं किया। कहा मन प्रणाम करता है भाई, प्रणाम कर लो, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। परंतु जुड़ने के लिए मैं कहता हूँ महादेव से, महादेव और आपके बीच कोई नहीं है। मैं तो बस माध्यम हूँ, आया हूँ बताने, परंतु जुड़ना आपको महादेव से है। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, वो शिव आपके साथ है और रहेगा। तो मैंने यह अनुभूत किया कि ऐसी अलौकिक और अद्भुत बात आज तक मैंने कभी नहीं सुनी कि जिसने सम्मान को भी ठुकरा दिया। बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया ज्ञान की खोज में, अपने बच्चों को छोड़ दिया, संपत्ति वैभव को छोड़ दिया, परंतु साधु होकर भी सम्मान नहीं छोड़ सके। कितने लोगों के बारे में मैंने कहानियां पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होगी, कि कोई गुजर रहा है, वो साधु उधर से गुजर रहे हैं, उसने प्रणाम नहीं किया और साधु ने श्राप दे दिया है। ये कहानियां सुनी है हम लोगों ने। साधु श्राप देते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो साधु होगा वो श्राप कैसे देगा? और जो साधु होगा उसको दुनिया के प्रणाम की क्या चाह होगी? आप नहीं प्रणाम करिएगा तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा? मुझको अगर महादेव मिल जाए, मैं अगर महादेव के पास हो जाऊं, उस खुशी के सामने दुनिया की इन चीजों का क्या महत्व होगा हम लोगों के लिए? तो ये सीखा कि महादेव से चाहना और महादेव को चाहना, बस एक से और को का ही अंतर है। महादेव से चाहा है दुनिया ने, और शिव के शिष्य को देखा मैंने कि महादेव को चाहा। पढ़ा था कभी कि माँ उमा ने महादेव को पाने के लिए तपस्या की, तो उन्होंने कहा कि वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, वरण करूंगी तो शिव का, नहीं तो फिर और किसी का नहीं। और इनको भी मैंने देखा, इन्होंने कहा कि शिव को चाहा है तो शिव को ही चाहेंगे, शिव से क्या चाहेंगे? जो अपने हो गए उनसे हम क्या चाहेंगे? हम उनके काम आ सके, हम उनका नाम कर सके। कोई भी शिष्य अपने गुरु की महिमा का गान करता है, छींटता है। गुरु से मिलता तो बहुत लोगों को है, कोई शरीरधारी गुरु से मिलता है, किसी को शिव गुरु से मिलता है, लेकिन गुरु ने जो दिया है, ये भाव जो पैदा किया है, शिव भाव, ये क्या सिर्फ मेरे लिए है या हमको इसको दुनिया में बांटना भी चाहिए? कहते हैं जिस भाव को बांटते हैं हम, उसी भाव से दुनिया भर जाती है।
अगर हम नफरत को बांटते हैं तो नफरत से दुनिया भर जाती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे रोज, कहीं दंगा हो गया, कहीं हल्ला हो गया, मारपीट, कत्लेआम हो गया। एक व्यक्ति ने कोई बात शुरू की थी वहां, और पता चला कि धीरे धीरे वहां के सारे लोग उसमें शामिल हो गए, दो गुट में हो गए, आपस में भिड़ गए। यानी एक आदमी की बोली में, एक आदमी की सोच में ये ताकत होती है कि वो अपने आसपास के माहौल को बदल दे। ऐसा होता ही है। हम शिव के शिष्य बनकर अपने आसपास के माहौल को, अपने परिवार, अपने समाज को शिवमय बना सके, यही चाहत अपने गुरु शिव से रखते हैं। और ये संदेश जो आज लेकर हम लोग आए हैं, एक कहानी है, पहले के समय की बहुत सारी गुरुकुल की कहानियां रही हैं। एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे और गुरु वृद्ध हो गए। जब वो वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे इस ज्ञान को आगे कौन बढ़ाएगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, सबको बुला के पूछा, क्या तुम बढ़ाओगे, तुम बढ़ाओगे, क्या करोगे? सबने अपनी अपनी बात कही। गुरु ने सोचा कि सबकी परीक्षा ले ली, लेकिन दो विद्यार्थी, दो शिष्य ऐसे बच गए जो लगभग एकदम बराबर के परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सामने आए। इन्होंने कहा कि अब ये दो में से एक को चुनना बड़ा कठिन है। तो उन्होंने कहा कि मुझको कुछ दिन के लिए जाना है एक जगह, मैं कुछ महीने में लौटूंगा, और गेहूं की, शायद आपने पढ़ा हो, पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं, सुनते हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हमको याद क्या रह जाता है, मेरे काम के लिए तो वही है। तो उन्होंने कहा कि गेहूं की दो पोटली बनाई, दोनों शिष्यों को दे दी और कहा कि मैं जा रहा हूं, कुछ महीने में लौटूंगा, लौटूंगा तो जो मैंने आज दी है तुमको, ये उस दिन मुझको लौटाना। शिष्य ने कहा गुरु ने दिया है, जरूर अच्छे से रखेंगे। गुरु चले गए। एक शिष्य ने तिजोरी में जाकर उस गेहूं को बंद करके रख दिया, कहा गुरु की दी हुई चीज है, इतनी कीमती चीज है कि बचा के रखनी होगी, सुरक्षित रखनी होगी। दूसरे शिष्य ने सोचा कि रख दूंगा तो पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगा इसका, कि गुरु ने कहा है कि कुछ महीने बाद आएंगे, तो क्यों नहीं मैं अपने आश्रम के जमीन पे इसको, जो गेहूं के दाने हैं, इनको लगा दूं, शायद गेहूं की फसल हो जाएगी तो गेहूं सुरक्षित रहेगा। सोच है, सोच का फर्क है। हमारी सोच के फर्क से हमारे काम के परिणाम भी तय होते हैं। कुछ महीने में गुरु लौट कर आए, उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा मैं जाते समय तुमको गेहूं के दाने देकर गया था, आ गया हूं, अब वापस करो। पहले शिष्य ने कहा गुरुजी आपने जो दिया था मैंने बहुत संभाल के रखा है, अभी लाता हूं। दौड़ कर गया, लेकर जब आता है तो गेहूं की पोटली जब खोली जाती है तो सारे दाने सड़ चुके हैं, क्योंकि बंद करके उसको रख दिया गया। तो वो अपने आप में ऊर्जा है, एक दूसरे पे तो प्रभाव डालेगा, शरण पैदा हो गई। दूसरे शिष्य से पूछा तो उसने कहा कि चलिए पीछे चल के दिखाता हूँ। तो अब मैं कहाँ से दूं, दाने मेरे हाथ में अब है ही नहीं। गुरु ने पूछा तो दानों का किया क्या? उसने पीछे ले जाकर, आश्रम के पीछे खेत में ले जाकर गुरु से कहा आपने जो दाने दिए थे गुरुजी, मैंने खेतों में लगा दिए हैं, सारे दाने अब, उतने दाने अब लाखों दाने बन गए हैं, लेकिन अब ये पकने वाला है, बस पक जाए तो काट लेता हूँ और आपने जो दिया था वो लौटा देता हूँ। लेकिन शिष्य डर भी रहा था कि गुरु ने तो कहा था मैंने जो दिया है वो वापस करना। गुरु ने कहा तुम ही मेरा सच्चा उत्तराधिकारी है, क्योंकि गुरु की दी हुई चीज को जो बढ़ाता है, उसने छींटा था, उसने खेतों में डाल दिया था, जो जगत में फैलाता है उसको वो चीज लाख गुनी बढ़कर वापस मिलती है। हमको आपको अभी शिव की शिष्यता मिली, शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी के द्वारा मिली। माँ नीलम आनंद जी ने उनके इस इतने बड़े संकल्प में कदम से कदम मिलाकर साथ दिया।
17 जून 2005 को वो शिवलीन हुई और शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी 4 सितंबर 2022 को शिवलीन हुए। दोनों शरीर में नहीं है, परंतु उन्होंने जो संदेश दिया है उसको उन्होंने इतना छीटा कि आज लाखों और करोड़ों के शिष्यों के रूप में वो शिव को वापस मिल रहा है। हम सब भी आज इस धरती पे आए हैं यही संदेश लेकर, लौट जाएंगे कल, लेकिन आप सबसे यही अनुरोध है कि हमको जो मिलती है चीज, सूचना ही मिलती है तो भाव प्रकट हो जाता है। सूचना ही मिलती है कि अमुक से मेरी शादी होगी तो पति का भाव, पत्नी का भाव प्रकट हो जाता है। एक सूचना ही मिलती है कि माता बनने वाले हैं, पिता बनने वाले हैं। पुत्र का या पुत्री का चेहरा तो देखा भी नहीं है, लेकिन माँ का भाव प्रकट हो जाता है, पिता का भाव प्रकट हो जाता है। ये भी एक सूचना ही है कटक की इस धरती पे कि शिव मेरे गुरु हैं, आइए आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। और ये सूचना आपके तक पहुंचकर हमारे आपके मन में भी शिष्य भाव प्रकट हो जाए शिव के लिए, इसी की कामना लेकर हम सब भी आए हैं और यही अनुरोध भी है। बाकी हमारी अपने जीवन की यात्रा है, आपके भी अपने जीवन की यात्रा है। हम आप शिव की तरफ चलते रहे। शिव से हैं तो गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं। ये दुनिया शिव की है, शायद फिर कभी मुलाकात हो जाए, कहीं मिल जाए फिर से। शिव है, शिव की दुनिया है, तो हम कहाँ और जा सकते हैं। गोल गोल घूमकर फिर कहीं ना कहीं तो मिलते रहेंगे। लेकिन यही कामना है कि जब भी मिले शिव के लिए मिले, अपनों के लिए या रिश्तों के लिए तो हमेशा मिलते रहे। महादेव के लिए मिलना, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। शिव के शिष्य होने की पहचान मेरी हो जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। परंतु इससे भी अच्छी बात यह होगी कि शिव का शिष्य होकर मेरे गुरु का नाम हो जाए, क्योंकि गुरु का नाम शिष्यों के कारण होता है। गुरु की पहचान उसके शिष्यों को देखकर होती है। तो हमारा आपका मन भी ऐसा हो कि शिव भाव से भरे हम। और मुझको लगता है कि मन में एक विचार का प्रवेश, जैसा आपने परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, समाज में, जगत में देखा होगा कि गुरु दीक्षा देते हैं और गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है। क्या शिव की शिष्यता में गुरु की दीक्षा होती है? क्या शिव की शिष्यता में हम गुरु दक्षिणा दे सकते हैं अपने गुरु को? इसमें हमेशा शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा हमारे मन में इस विचार का प्रवेश कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, इस बात का प्रवेश ही गुरु की दीक्षा है। गुरु दीक्षा यानी इनिशिएशन, प्रारंभ करना, शुरुआत करना, इस विचार का आना ही गुरु की दीक्षा यानी गुरु का मंत्र मेरे मन में प्रवेश करता है और गुरु की दीक्षा हो जाती है। गुरु की दक्षिणा यानी गुरु दक्षिणा होता क्या है? क्या गुरु दक्षिणा में हम सामान देंगे तो महादेव के लिए गुरु दक्षिणा मानी जाएगी? क्या हम कपड़े, पैसे या मिठाइयाँ और फल देंगे तो महादेव के लिए दक्षिणा मानी जाएगी? शिव शिष्यता में इन चीजों की भी जरूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि शिव भाव ग्रहण करते हैं। वो हमारे सामान को ग्रहण कर कर क्या करेंगे? ये हम जो चढ़ाते हैं खुद ही पहनते हैं, खुद ही खाते हैं। अगर पता चले कि महादेव खाएंगे तो हम क्या दे सकेंगे उनको? लेकिन गुरु के दक्षिणा के रूप में शिष्य की कृतज्ञता, कृतज्ञता यानी एहसान मानना कि आपने जो दिया है, मैं इस योग्य नहीं था, जितना दिया महादेव ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना हम में आप में तो वैसी बात नहीं। तो महादेव ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जगत गुरु कुर्सी पे बैठे शिव सबको अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। इसीलिए शिव की शिष्यता के साथ ये संदेश भी आता है
कि जाति धर्म वर्ण संप्रदाय सबसे परे है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता जैसे ही हम बोलते हैं, यानी इसमें अब इसका कोई अर्थ नहीं कि आप क्या हैं, आप अमीर हैं गरीब हैं, आप दुनिया के लिए होंगे, महादेव के लिए तो बराबर ही है। आपने हमने जातियां बनाई, हमने धर्म में बांटा, हमने संप्रदाय में बांटा, महादेव ने नहीं बांटा। तो ये दुनिया के लिए चल जाता है, महादेव के लिए कैसे चलेगा? जैसे ही हम महादेव की बात करते हैं, समाज और दुनिया से हम जुड़ने लगते हैं, क्योंकि अब हमारा मन विशाल होता है। जिसकी संगत में हम रहते हैं, हम उसी के जैसा सीखते हैं। कोई शराब पीने वाले के संगत में रह के शराब पीना सीख जाता है, कोई जुआ खेलने वाले के साथ रहकर जुआ खेलना सीख जाता है, कोई साधु के साथ रहकर साधु होगा कि नहीं, कोई शिव का सानिध्य प्राप्त कर शिव जैसा होगा कि नहीं, जो दुनिया को अमृत देते हैं। और सोचिए कैसी होगी वो दुनिया जिसमें शिव की बात होती हो। हम अपने लौकिक जीवन में जीते हुए भी, अपने जीवन की तमाम परेशानी और शोर में भी शिव को याद करते रहें, शिव मुझको याद रहें। अपनी दुकान में बैठे हुए भी, ग्राहक को सामान देते हुए भी, अगर मेरे मन में महादेव याद है तो सबसे बड़ा साधु वही है। क्योंकि छोड़कर शिव को प्राप्त करना शायद ज्यादा आसान है, परंतु जीवन में रहकर और गृहस्थ आश्रम और अपने व्यापार और लौकिक जीवन की परेशानियों को झेलते हुए भी शिव भाव से भरे रहना, ये तो बड़े बड़े साधु भी नहीं कर सके। इसलिए शिव की शिष्यता तमाम पूजा पद्धति से अलग है, लेकिन ये शिव की पूजा ही है। क्योंकि शिव की पूजा सबसे सुंदर तब है जब हम उनके सामने तो गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। मतलब हे महादेव, आपके जैसा सुंदर कौन है, आपके जैसा बलशाली कौन, आपके जैसा रूपवान कौन, आप कर्पूर के तरह गौर वर्ण के हैं। आपने डसने वाले जहर रखने वाले सांपों को भी गले से लगाया है। हम शिव की मूर्तियों के सामने खड़े होके आज से नहीं, प्राचीन समय से यही तो कहते आए हैं। और साहब ने यही कहा कि शिव को मालूम है कि वो कैसे हैं, महादेव को पता है कि वो कैसे हैं। क्या महादेव को नहीं मालूम कि मैं कौन? शिव तत्व को कोई जान सका आज तक? शिव की अवधारणा, यानी जिसने शिव को जैसा जाना उसने शिव की वही व्याख्या कर दी। उसने महाकाल को जाना तो महाकाल की व्याख्या की। शिव ने खुद को शिव नहीं कहा, दुनिया ने शिव को शिव कहा है, शिव ने खुद को नहीं कहा। तो दुनिया ने शिव को जाना होगा तभी ना शिव कहा होगा। तो उन्होंने कहा कि महादेव को मालूम है कि वो कैसे हैं, लेकिन अगर तुमको यह मालूम हुआ है तो दुनिया को बताओ कि शिव कैसे हैं। जब शिव गुरु हैं तो हम क्यों नहीं उनसे ज्ञान ले, हम क्यों नहीं उनका सानिध्य प्राप्त करें। और इसके लिए आपको कहीं दरबार लगाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी के आश्रय में समर्पण करने की जरूरत नहीं, कहीं किसी कर्मकांड में जाने की जरूरत नहीं। जो पूजा पद्धति या जो परंपरा हमारे आपके घर में है वो तो चलती ही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ एक रिश्ता और जोड़ना है। महागुरु महादेव से शिष्य बनकर, शिष्यता का रिश्ता, शिष्य भाव का रिश्ता। बस इतना ही संदेश है हमारा आपका। और आज जो हम लोग आए हैं, चूंकि ये तो शहर में, कटक शहर में पहली बार एक छोटे स्तर पे गुरु भाई गुरुवारों से मुलाकात के लिए ये समय तय किया गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर मिले ना मिले, परंतु शिव की शिष्यता आपके हाथों और बढ़ जाए। इसी में महादेव की दया है, और महादेव की दया मिल जाए तो जीवन हमारा शिवमय हो जाए, सुखमय हो जाए। शिव की शिष्यता फूलों की सुगंध है, जीवन की दशा और दिशा को बदल देती है। तो इसकी व्याप्ति होती रहे, यही कामना करते हैं। यहाँ जिज्ञासा समाधान जैसा भी कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो खुद आगे बढ़िएगा, कुछ मन में प्रश्न पैदा होंगे। गुरु शिव है और आप अनुभूत कीजिएगा कि आपने अपने गुरु से जो पूछा है उसका उत्तर आपको जरूर मिलता है। तो हमारा मन उत्तर प्राप्त करे और ये पूरा जगत शिव की शिष्यता के पराग से सुगंधित सुवासित हो,
इसकी कामना हमेशा शिव के शिष्य ने की इस जगत में, इस युग में। और हमने उनको कहा आप युग पुरुष है, एक ऐसा युग पुरुष जिसने दुनिया की दशा और दिशा ही बदल दी है। यही कामना करती हूँ कि आज के इस संदेश को आप अपने जीवन में स्वीकार करिएगा, और जो ही हमारे पास अच्छा था, जो सबसे सुंदर था मेरे जीवन में, क्योंकि शिव अपने गुरु के सर्वोत्तम पक्ष को, गुरु के रूप में अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। हमारे आपके जीवन में जो सबसे सुंदर चीज है वो बांटने चले आए हैं। और ले ले कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली, गुरु नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, लेकिन ले ले कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली। जो लेने वाले हैं वो ले ले, बाकी तो हम लोग फिर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।